अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस इन पाइथन। आज हम देखेंगे कि बेसिकली फंक्शंस होते क्या हैं, इनका यूज़ क्या है और क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हमें फंक्शन परफॉर्म करते हैं पाइथन के अंदर। इसके अलावा जो मॉड्यूल्स हैं इनका जो जो टॉपिक है वो ऑलरेडी नीचे मौजूद है, उसे हम वहीं पर कवर अप करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो के अंदर हम फंक्शंस के रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन्हें हम कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ़ंक्शन है क्या। बेसिकली फंक्शन जो है ये ब्लॉक ऑफ कोड है जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड हम इसे कहेंगे। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। बेसिकली फंक्शन हमारे पास क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है और वो ब्लॉक ऑफ कोड रीयूजेबल है। जैसे कि हमारे अगर प्रोग्राम के अंदर कहीं भी हमने यूज़ करना है ऐड का फंक्शन, तो हम ऐड का फंक्शन बना लेंगे पूरा, और जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ेगी दो नंबर्स को ऐड करने की, वहाँ पे हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे या उसे हम इन्वोक करेंगे, तो वहाँ पर हम वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर लेते हैं। तो बेसिकली फ़ंक्शन के जो पर्पज़ हैं, फ़ंक्शन को बनाने का मकसद क्या है, फ़ंक्शन क्या करता है। हमारे पास सबसे पहला जो बेनिफिट है फ़ंक्शन का वो ये है कि फ़ंक्शन हमें कोड की रिपीटेशन से बचाता है। फ़र्ज़ कर लें कि आपने एडिशन का जो मेथड है वो परफॉर्म करना है अपने कोड के अंदर, तो आप एक ही बार ऐड का कोड लिखेंगे और उसे बार बार जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप उस फंक्शन को कॉल करेंगे और वहाँ पर वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवा लेंगे। आपको बार बार ऐड का कोड नहीं लिखना पड़ेगा। इसके अलावा इसके जो बेनिफिट्स हैं, ये क्या करता है, आपके जो प्रोजेक्ट है उसको ऑर्गेनाइज़ कर देता है। जब आपका जो कोड है वो फंक्शन की फॉर्मेट के अंदर लिखा होगा तो कोड ऑर्गेनाइज हो जाएगा, एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेट के अंदर होगा। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जो किसी भी लैंग्वेज के अंदर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक सिंटैक्स और एक स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हमें जो फंक्शंस हैं बेसिकली जो हमें प्रोवाइड करते हैं वो स्ट्रक्चरल अप्रोच प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये हमारा टाइम भी सेव करते हैं। हमें बार बार एक कोड को बार बार नहीं लिखना पड़ता, एक बार ही हम कोड को लिखते हैं और उसी को हम जहाँ भी ज़रूरत पड़े उसकी उसे रीयूज़ करते हैं। अगली जो हमारा टॉपिक है डिफाइनिंग एंड इन्वोकिंग, इसके अंदर हम इस चीज़ को मज़ीद समझेंगे। इसके अलावा इसके ऊपर डिबगिंग भी ईजी हो जाती है। आप जब बग्स को सर्च करते हैं तो आपका जो कोड है वो आपने अगर रैंडमली कोड को लिखा है तो उसके अंदर बग्स को आइडेंटिफाई करना भी बहुत मुश्किल होता है, जबकि अगर आपने फंक्शंस बनाए हैं तो आप बग्स को ईजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे, क्योंकि आपका जो कोड है वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट के अंदर होगा, इसलिए आपको इसके अंदर आसानी होगी। तो अब देखते हैं हम डिफाइनिंग एंड इन्वोकिंग फंक्शन। बेसिकली यहाँ पर दो काम हैं हमारे पास। एक है हमारे पास डिफ़ाइन करना, फंक्शन को हमने लिखना कैसे है, फंक्शन को हमने डिफ़ाइन कैसे करना है, उसे हमने बनाना कैसे है, और उसके बाद इन्वोक से मुराद है कि हमने उसे कॉल कैसे करना है। जब हमारा फंक्शन बन गया तो हम उसे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कैसे कैसे कॉल कर सकते हैं, कैसे कैसे उसे यूज़ कर सकते हैं, इसे कहते हैं इन्वोकिंग। तो इन दोनों मेथड्स को, पहला है हमारा डिफ़ाइनिंग और दूसरा है हमारा इन्वोकिंग, इन दोनों मेथड्स को हम पाइचार्म के ऊपर जाकर वहीं पर देखते हैं कि हमने डिफ़ाइन कैसे करना है और इन्वोक कैसे करना है। तो यहाँ पर पाइचार्म के ऊपर मैं आ गया हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले हम एक कमेंट लिख लेते हैं, डिफ़ाइन ए फंक्शन। फंक्शन को डिफ़ाइन करने का क्या मेथड है, सबसे पहले आपने डेफ लिखना है। ये बेसिकली रिजर्व वर्ड है पाइथन का। जब भी आपने फंक्शन को डिफ़ाइन करना है, फंक्शन को लिखना है, तो इस वर्ड को आपने पहले लिखना है। उसके बाद आपने फंक्शन का नाम रखना है। वो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिसेस हैं, अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, वो ये हैं कि आप जो चीज़ बना रहे हैं आप उसके रिलेटेड नाम रखें। जैसे आपने अगर ऐड का फंक्शन बनाना है तो उसका नाम एडिशन रख दें, ऐड रख दें, तो वो ज़्यादा बेस्ट अप्रोच है। लेकिन अभी मैं बना रहा हूँ बुक के अकॉर्डिंगली ग्रीट का फंक्शन। ग्रीटिंग एक फंक्शन हम बनाएंगे। यहाँ पर हम स्मॉल ब्रैकेट शुरू करेंगे और यहाँ पर एक पैरामीटर हम देंगे। पैरामीटर क्या है, बेसिकली ये अगले टॉपिक के अंदर हम समझेंगे। यहाँ पर प्रिंट हम कहेंगे हेलो, के बाद यहाँ पर हम प्लस का साइन डालेंगे और नेम को लिखेंगे। बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया है, एक फंक्शन को डिफ़ाइन किया है। फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर हम एक डेफ जो रिजर्व कीवर्ड है वो लिखते हैं। उसके बाद हमारे फंक्शन का नाम क्या है, उसके बाद
स्मॉल ब्रैकेट्स को स्टार्ट करना है और उसके जितने भी पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। पैरामीटर्स क्या है ये मैं आपको अगली वीडियो में सही से बताऊंगा कि पैरामीटर्स क्या है, एक्चुअल इनका वर्क क्या है। उसके बाद यहाँ पर जो नेम आ रहा है इसको हमने यहाँ पर लिखा है, प्लस बेसिकली होता है कॉन्कैटिनेट करने के लिए। कॉन्कैटिनेट से मुराद है कि ये दो वर्ड्स को मिला देता है। और कर लें ये हेलो लिखा है, ये एज इट इज़ जो भी कोटेशन मार्क के अंदर हम चीज़ लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट होती है। उसके बाद प्लस जो हम नाम लिखेंगे वो एज इट इज़ यहाँ पर आएगा। आपने बैंकिंग की ऐप देखी होंगी, उनके अंदर जब आप बैंक की ऐप को ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको ऊपर एक सेक्शन नज़र आता है जहाँ पर आपको लिखा होता है कि लिखा हुआ मिलता है कि गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, आगे आपका नाम लिखा होता है। तो बेसिकली वो क्या चीज़ होती है, ग्रीटिंग फंक्शंस होते हैं। वो क्या करते हैं, सिस्टम का टाइम लेते हैं। जैसे यहाँ पर 10:02 हुए हैं AM, तो वो यहाँ पर इस टाइम को लेगा और यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंगली आपको बताएगा कि टाइम अच्छा 12 से कम है तो वो आपको कहेगा गुड मॉर्निंग और आगे आपका नाम लिख देगा। तो ऐसे फंक्शंस वर्क करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने इसको इन्वोक कैसे करना है। यहाँ पर इन्वोकिंग और कॉलिंग ए फंक्शन, तो यहाँ पर हम इन्वोक करेंगे या कॉल करेंगे, इस फंक्शन को बेसिकली हम बुलाएंगे। यहाँ पर कहीं भी प्रोग्राम के अंदर जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप इस फंक्शन को इन्वोक कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर पहले हम फंक्शन का नाम लिखेंगे ग्रीट और फिर उसके बाद ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं अहमद। अब बेसिकली ये फंक्शन यही फंक्शन है ये वाला, इसके अंदर हमने पास किया अहमद। अहमद यहाँ से ट्रांसफ़र होगा इस नेम के वेरिएबल के अंदर और ये यहाँ पर नेम यहाँ पर आ जाएगा और प्रिंट होगा हेलो अहमद। इसको चला कर देखते हैं, यहाँ पर देखें हेलो अहमद, यहाँ पर आपको प्रिंट हुआ नज़र आया है। यहाँ पर आप कुछ और भी लिख सकते हैं और कर लें आप ग्रीट, यहाँ पर अहमद की जगह पर आप कुछ और लिख दें, आप हसन लिख दें। अब चला के देखते हैं इसे, तो यहाँ पर देखें हेलो अहमद, हेलो हसन। ऐसे ही आप जब चाहें आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और जो पैरामीटर आप इसे पास करेंगे इसे हम कहते हैं आर्गूमेंट, इसे हम कहते हैं पैरामीटर। ये हम अगले टॉपिक के अंदर देखते हैं इसी वीडियो के बाद। यहाँ पर बेसिकली हमारा जो मेन पर्पस था वो इन्वोकिंग था और डिफाइन था। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन पैरामीटर्स और रिटर्न वैल्यूज़। बेसिकली फंक्शन पैरामीटर्स क्या होते हैं और रिटर्न वैल्यूज़ क्या होती हैं, इनको हम अभी यहाँ पर देखेंगे। तो पैरामीटर्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स बेसिकली वो वैल्यूज़ होती हैं या वो वेरिएबल्स होते हैं जो फंक्शन को हम एज ए इनपुट पास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर नीचे ऐड का फंक्शन लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये ऐड का फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसके अंदर ये जो ब्रैकेट्स के अंदर आपको दो वेरिएबल पास हुए नज़र आ रहे होंगे, ए एंड बी। ये वेरिएबल्स जो हैं इनको हम कहते हैं पैरामीटर्स। यहाँ पर वो वैल्यूज़ आएंगी जो यूज़र प्रोवाइड करेगा या जो फंक्शन को इन्वोक करते वक्त हम लिखेंगे, तो इनको हम कहते हैं पैरामीटर्स। अच्छा, एक चीज़ होती है पैरामीटर और एक होता है आर्गूमेंट्स। दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं पैरामीटर्स और दूसरे होते हैं आर्गूमेंट्स। इन दोनों को देखते हैं। अब इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लिखेंगे ऐड और यहाँ से हम वैल्यूज़ देंगे, फर्स्ट कर ले 5 और कोमा 6। ऐसे करके हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ये फंक्शन को कॉल करने का तरीका है, पहले फंक्शन का नाम होता है, उसके बाद उसके जो पैरामीटर्स होते हैं वो होते हैं आर्गूमेंट्स। यहाँ पर जो दो हमने वैल्यूज़ दी हैं फंक्शन को कॉल करते हुए या इन्वोक करते हुए, ये हमने फंक्शन को क्या किया है, कॉल किया है या इन्वोक किया है। तो इसको जो दो चीज़ें हम देंगे वो क्या होंगी, आर्गूमेंट्स होंगे। ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो अब क्या होगा, हमने इस फंक्शन को कॉल किया है। अब यहाँ पर बेसिकली काम क्या हो रहा है, ये जो 5 की वैल्यू है ये इस वेरिएबल के अंदर आकर स्टोर होगी ए के अंदर। इसी तरह जो ये 6 की वैल्यू है ये कहाँ पर आएगी, ये इस वैल्यू के अंदर बी के अंदर आकर स्टोर हो जाएगी। अब ये क्या है हमारे पास, ये हैं पैरामीटर्स, ये हैं पैरामीटर्स और ये इनको हम क्या कहेंगे, आर्गूमेंट्स। ये आर्गूमेंट्स हैं, आर्गूमेंट्स यहाँ से पास हुए और पैरामीटर्स में आकर सेव हो गए।
ये पैरामीटर्स यहाँ पर जाएंगे, ए की जगह पर 5 प्लस बी की जगह पर 6, और ये क्या हो जाएगा 11 के इक्वल हो जाएगा। ये 11 के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा फंक्शन परफॉर्म हो गया। अब हम देखते हैं कि रिटर्न वैल्यू क्या होती है। बेसिकली जब भी फंक्शन कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करवाता है, जैसे यहाँ पर हमारे पास ऐड का फंक्शन था, इसने क्या किया, दो नंबर्स को ऐड कर दिया। अब फंक्शन का काम खत्म हो गया, फंक्शन ने अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर दी। बेसिकली फंक्शन का मतलब भी था कोई फंक्शनैलिटी, कोई काम परफॉर्म करना, तो वो फंक्शन ने कर दिया। फंक्शन ने क्या किया, अपना जो उसका काम था, क्या करना था, उसने ए और बी को ऐड करना था, ऐड करके उसने आंसर हमें दे दिया। अब इस आंसर को वापस यहाँ से भेजने के लिए, यहाँ पर लाने के लिए, इस आंसर को यहाँ से 11 को इस जगह पर लाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, रिटर्न को इस्तेमाल करते हैं कि फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है, कुछ ना कुछ हमें वापस दे रहा है। जो उसने एक्शन परफॉर्म किया, रिजल्ट दिया, रिजल्ट को अब वो क्या करेगा, वापस भेजेगा जहाँ से हमने फंक्शन को कॉल किया था। तो ये बेसिकली होता है रिटर्न वैल्यूज़, इन्हें हम कहते हैं रिटर्न वैल्यूज़। तो पाइचाम के ऊपर चलते हैं, वहाँ पर ऐड के फंक्शन को लिखेंगे और इसको देखेंगे। यहाँ पर पहले हम समझेंगे पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम ऐड का फंक्शन लिखते हैं। यहाँ पर फंक्शन को लिखने के लिए सबसे पहले डेफ का वर्ड लिखेंगे, उसके बाद ऐड फंक्शन का नाम, उसके बाद उसे दो पैरामीटर्स देंगे, ए कॉलम बी। ये क्या है, बेसिकली वेरिएबल्स हैं, इनको हमने एज ए पैरामीटर पास कर दिया। अब यहाँ पर हम करते हैं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। जो भी ए प्लस बी की वैल्यूज़ आएंगी वो क्या होंगी, सी के अंदर आकर स्टोर हो जाएंगी। तो अब हम क्या करते हैं, रिटर्न सी। फर्ज कर लें अब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं, कॉल और इन्वोक फंक्शन। यहाँ पर फंक्शन का नाम लिखेंगे ऐड और इसको पास करेंगे 5,6, दो वैल्यू हमने पास कर दी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फंक्शन को इन्वोक कर दिया या उसे कॉल किया। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जो ए और बी हम रिसीव कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं पैरामीटर्स, और यहाँ से जो हम 5 और 6 जो भेज रहे हैं, कॉल के दौरान भेज रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं आर्गुमेंट्स। यहाँ से ये जो 5 और ये 6 जा रहे हैं, ये क्या है, हमारे आर्गुमेंट्स हैं। और यहाँ पर इन 5 और 6 को जो रिसीव कर रहे हैं ए और बी, इन्हें हम कहते हैं पैरामीटर्स। तो यहाँ से 5 की वैल्यू इस ए के अंदर चली जाएगी और ये 6 की वैल्यू इस बी के अंदर चली जाएगी। अब हमने फंक्शन को कॉल किया है, फंक्शन यहाँ से जब कॉल होगा तो फंक्शन अपना वर्क परफॉर्म करेगा। वर्क क्या होगा, ए प्लस बी दोनों को ऐड करेगा। 5 और 6 कितने हो गए हमारे पास, 11। 11 कहाँ पर आया, सी के अंदर स्टोर हो गया 11। अब 11 जो है यहाँ से क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है, रिटर्न वैल्यू हो रही है कहाँ पर, जहाँ पर इस फंक्शन को हमने कॉल किया था। तो यहाँ से वैल्यू रिटर्न होगी और यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या वैल्यू है। यहाँ पर हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं जिसे हम कहते हैं रिजल्ट्स। तो जो भी वैल्यू सी के अंदर होगी, अब इस फंक्शन के अंदर वो वैल्यू आ गई है। तो वो वैल्यू क्या है, 11। 11 को हमने स्टोर कर दिया रिजल्ट्स के अंदर। तो प्रिंट करके देखते हैं कि रिजल्ट्स के अंदर क्या है, रिजल्ट्स के अंदर क्या वैल्यू है, इसको हम प्रिंट करते हैं। वैल्यू ऑफ रिजल्ट्स की हमने वैल्यू को प्रिंट किया। यहाँ पर रिजल्ट्स में देखते हैं क्या है, फंक्शन को चलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको 11 रिसीव हो गया। रिजल्ट्स के अंदर आपको क्या रिसीव हुआ, 11 रिसीव हुआ। दोबारा से इसको समराइज़ करते हैं। बेसिकली क्या हुआ, हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन को हमने दिए दो पैरामीटर्स ए कॉमा बी, ये वेरिएबल्स हैं दोनों। जब हमने फंक्शन को कॉल किया, ऐड फंक्शन को कॉल किया, 5,6 आर्गूमेंट पास किए। ये आर्गूमेंट्स इन दो पैरामीटर्स के अंदर सेव हुए, ये इस फंक्शन को पास हुए, इन दोनों को प्लस किया गया और सी के अंदर स्टोर कर दिया गया।
सी को फंक्शन ने क्या किया, रिटर्न कर दिया। रिटर्न होकर वो किसके पास आया, यहाँ पर जहाँ से हमने इसे कॉल किया था, यहाँ पर फंक्शन अगेन यहीं पर आ गया। तो ये था हमारे पास पैरामीटर्स और आर्गूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू का कॉन्सेप्ट। तो अब हम पढ़ेंगे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स का कॉन्सेप्ट। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं, इनको भी हम यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। तो जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, आर्गूमेंट्स पास करते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि हम फंक्शन को कॉल कर देते हैं लेकिन हम आर्गूमेंट्स को पास नहीं करते। तो उस सूरत में क्या होगा, हमारा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वर्क करेगा, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। तो इसको पढ़ लेते हैं। फंक्शंस कैन हैव डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज़ विच आर यूज्ड इफ़ नो आर्गूमेंट्स इज़ प्रोवाइडेड ड्यूरिंग फंक्शन कॉल। मैंने आर्गूमेंट्स का आपको कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो के अंदर दिया था, पिछले टॉपिक के अंदर। बेसिकली आर्गूमेंट्स क्या थे, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो वहाँ पर जो वैल्यूज़ हम प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम कहते हैं आर्गूमेंट्स। तो अगर हम फंक्शन को कॉल करते हुए हम आर्गूमेंट्स प्रोवाइड ही ना करें तो तब हमारे पैरामीटर्स में क्या स्टोर होगा, पैरामीटर्स के अंदर बेसिकली क्या आएगा, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स आएंगे। तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, तब आप इसको डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा, इसको हम कट कर देते हैं। ये जो हमारा ग्रीटिंग का जो फंक्शन है इसी को हम देखते हैं। यहाँ पर एक पैरामीटर पास है नेम, यहाँ से हमने क्या किया, अहमद को पास किया फंक्शन को कॉल करते हुए। ये अहमद इस नेम के अंदर स्टोर हुआ। तो उसके बाद हेलो के अंदर हेलो प्लस अहमद, तो यहाँ पर प्रिंट क्या होगा, हेलो अहमद। यहाँ पर हम देखते हैं इसकी आउटपुट को, फिर हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का कॉन्सेप्ट समझेंगे। यहाँ पर हमारे पास हेलो अहमद लिखा हुआ आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते। अब फंक्शन को चलाते हैं, क्या रिजल्ट है हमारे पास। तो यहाँ पर देखें हमारे पास एरर आ गया। यहाँ पर हमें कोई भी वैल्यू रिसीव नहीं हुई और हमें वार्निंग भी शो हो गई। क्यों हमें वार्निंग शो हुई, क्योंकि हमने कोई डिफ़ॉल्ट पैरामीटर नहीं दिया। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर देने का क्या तरीका है, हम नेम इज़ इक्वल टू, यहाँ पर कर देते हैं नेम ही लिख देते हैं, या हम लिख देते हैं स्टूडेंट। ऐसे करके ये बेसिकली है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, इसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। अब अगर हमने यहाँ पर कोई वैल्यू ना दी फंक्शन को कॉल करते हुए तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, हेलो स्टूडेंट। हमारे पास एरर नहीं आया, हमारे पास क्या आया, हेलो स्टूडेंट। लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई वैल्यू पास कर देते हैं, फर्ज कर लें यहाँ पर लिखते हैं ग्रीट अहमद, अब देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। अब हमारे पास आया हेलो अहमद। ये वाली वैल्यू हमारे पास नहीं आई क्योंकि हमने इसको पैरामीटर आर्गूमेंट पास कर दिया था। हमने कॉल करते हुए फंक्शन को क्या किया, यहाँ पर पासिंग आर्गूमेंट्स, हमने आर्गूमेंट को क्या किया, पास कर दिया। अगर हम पास नहीं करेंगे यहाँ पे कुछ भी तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट पैरामीटर शो होगा। अगेन देखते हैं, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर स्टूडेंट आ गया। तो ये था डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का कॉन्सेप्ट। तो अब हम क्लास एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। इसको परफॉर्म करने से हमारे जो फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स हैं मज़ीद जो हैं स्ट्रॉन्ग होंगे। तो आप भी जितनी भी क्लास एक्टिविटीज़ आएँ उन्हें परफॉर्म करें ताकि आपकी जो लॉजिक बिल्डिंग है या प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल है वो स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके। तो चलते हैं इस जो हमारी क्लास एक्टिविटी है इसे सॉल्व करते हैं। डिफाइन ए फंक्शन, इसको हाईलाइट करते हैं। डिफाइन ए फंक्शन दैट टेक ए लिस्ट ऑफ नंबर्स एंड रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू। हमने एक फंक्शन बनाना है, वो फंक्शन क्या चीज़ लेगा, एक लिस्ट को लेगा। वो लिस्ट में से जो भी मैक्सिमम नंबर होगा हमें वो क्या करेगा, फंक्शन वो मैक्सिमम नंबर बता देगा कि ये मैक्सिमम नंबर है। बेसिकली हमारा फंक्शन क्या एक्शन परफॉर्म करेगा, एक लिस्ट को लेगा एज ए पैरामीटर, उस लिस्ट को क्या करेगा, उसको इवेलुएट करेगा, उसके अंदर जो भी बड़ा नंबर होगा वो हमें प्रोवाइड कर देगा। तो चलते हैं पाइचार्म के ऊपर, वहाँ पर इसको परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर इस कोड को हम कट कर देते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, फंक्शन राइट करना है। सबसे पहले हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे, DEF लिखेंगे। इससे हमारा ये रिजर्व कीवर्ड है। इसके बाद हम फंक्शन का नाम लिखेंगे, यूजफुल नेम लिखेंगे, फाइंड मैक्स।
मैक्सिमम नंबर को फाइंड करो। उसके बाद हम पैरामीटर लेंगे। पैरामीटर यहाँ पर कुछ भी आप उसे नाम दे सकते हैं। मैं उसे नंबर लिख देता हूँ, नंबर लिस्ट उसको नाम दे देता हूँ, क्योंकि ये एक लिस्ट एज ए पैरामीटर लेगा। उसके बाद हम करते हैं यहाँ पर रिटर्न। उसके बाद मैक्स एक फंक्शन होता है। मैक्स बेसिकली क्या करता है, लिस्ट के ऊपर लगता है, उसमें से जो भी बड़ा नंबर होगा ये मैक्स क्या करेगा, हमें प्रोवाइड कर देगा। तो इसको लिस्ट पास कर देते हैं ऐसे। बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, ये नंबर लिस्ट जो हम एज ए आर्गूमेंट प्रोवाइड करेंगे वो इस मैक्स के ज़रिए से इवेलुएट होगी, और जो भी उसमें बड़ा नंबर होगा वो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन्वोकिंग और कॉलिंग और फाइंड मैक्स फंक्शन। अब हम अपने डिफाइन फंक्शन को कॉल करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे फंक्शन का नाम फाइंड मैक्स, उसको हम एक लिस्ट दे देंगे। लिस्ट को डिफाइन करने का क्या तरीका है, जो ब्रैकेट्स हैं उन्हें हम स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर हम कोई भी नंबर लिख देंगे रैंडम, जैसे कोई भी नंबर हम रैंडम लिख देते हैं। ये हमारे पास एक लिस्ट है जो हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी। बेसिकली ये फंक्शन क्या करेगा, ये हमारे पास जो भी इनमें से बड़ा नंबर होगा वो हमें देगा। यहाँ पर हमने क्या किया, लिस्ट को एज ए आर्गूमेंट पास किया। ये लिस्ट जो है एज ए आर्गूमेंट जाएगी यहाँ से नंबर लिस्ट के अंदर। नंबर लिस्ट इसके ऊपर क्या करेगा, इसे मैक्स को देगा। मैक्स इसमें से जो नंबर लिस्ट होगा वो दोबारा से रिटर्न करेगा इस फाइंड मैक्स को। तो जब यहाँ से वैल्यू रिटर्न होगी तो फाइंड मैक्स के पास हमारी जो रियल वैल्यू है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है, वो फाइंड मैक्स के फंक्शन के पास आ जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको भी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं, रिजल्ट्स इज इक्वल टू फाइंड मैक्स। तो जो भी वैल्यू आएगी वो रिजल्ट के अंदर स्टोर होगी। यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं मैक्सिमम मैक्स नंबर इन द लिस्ट इज। जो मैक्सिमम नंबर लिस्ट के अंदर है वो है हमारा रिजल्ट। बस। तो अब हम इसको चलाते हैं और रिजल्ट को देखते हैं कि इस लिस्ट के अंदर हमारे पास मैक्सिमम नंबर कौन सा आया है। इसे रन करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा मैक्सिमम नंबर इन द लिस्ट इज 34। अगर आपने मिन नंबर निकालना हो तो यहाँ पर मैक्स की जगह पर IN लिख दें। अब इसे चलाएं तो इस लिस्ट के अंदर जो भी सबसे छोटा नंबर होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर इसको भी मिन कर देते हैं ताकि डिस्प्ले सही हो। आप देखें मिन नंबर इज इन द लिस्ट इज 3। तो बेसिकली ये डिफाइन फंक्शंस हैं मैक्स और मिन। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा ये आर्गूमेंट यहाँ से ये लिस्ट पास होगा इस पैरामीटर को। ये पैरामीटर हमारी वैल्यू को मिन को देगा या मैक्स को देगा, वो इसमें से इवैल्यूएशन करेगा और मैक्सिमम नंबर को निकाल कर रिटर्न कर देगा इस फंक्शन को, और ये वैल्यू इस रिजल्ट के अंदर स्टोर होगी जो कि हमने यहाँ पर प्रिंट कर दी है। तो ये थी हमारी क्लास एक्टिविटी जो कि हमने सॉल्व की है।